दोस्तों आज बात करते हैं लद्दाख की। वहां पे वायलेंस हो गया, 4 लोग मर गए, 60 प्लस घायल हो गए। बीजेपी के दफ्तर को आग लगा दी, लोग सड़क पे आ गए, बहुत ज्यादा हल्ला वहां पे हो गया है। और वहां पे सेक्शन 163 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ये लगा दिया गया है, कर्फ्यू हो गया है वहां पे। और दुनिया भर की और चीजें हैं। लेह एपेक्स बॉडी लैब एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेह एपेक्स बॉडी। तो लेह एपेक्स बॉडी का जो हेड है, चेयरमैन है, उसका नाम है थुप्स्तान स्वांग। उसने बोला है कि हाँ, इतने हमारे लोग मारे गए और ये शहीद हैं, ये मार्टर्स हैं और ये एजिटेशन चलता रहेगा। वहां पे लोग ब्लेम कर रहे हैं सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक जो है वो 15 लोगों को लीड कर रहे थे। 10 सितंबर को उन्होंने हंगर स्ट्राइक करी थी, तो सोनम वांगचुक ने कंडेम करा है, बोला है कि ऐसा वायलेंस नहीं होना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं दोस्तों। इसमें एक जगह सरकार है और एक जगह कुछ लोग हैं लद्दाख के जो कुछ डिमांड कर रहे हैं। कुछ लोग नहीं, मैं कह रहा हूं ज्यादातर लोग डिमांड कर रहे हैं। लेट मी पुट इट दैट वे। अच्छा, अब दोस्तों जेंजी का नाम चल रहा है कि जेंजी ने ये कर दिया। जेंजी कुछ नहीं करा, जेंजी ने, ठीक है। ये शुरू हुआ था नेपाल से, ठीक है। 8 सितंबर को नेपाल में आग लग गई। सब लोगों ने बोला किसने करा है? जेंजी। किसने? आपको लगता है कि जेंजी जो यंग लोग हैं वो तख्ता पलट कर सकते हैं? ये सब रोमांटिक बातें हैं दोस्तों। हां, उन्होंने पहल करी होगी, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन फिर पीछे पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती हैं, फिर पीछे लोग आ जाते हैं, फिर पीछे लोग कहते हैं। देखिए, बात ये होती है कि जो आज का जेंजी है ना, उसके ऊपर प्रेशर है, नौकरी का, इन सब चीजों का प्रेशर है। और जब ये सब प्रेशर होते हैं तो आदमी फिर ये क्रांतिकारी विचारधारा की ओर नहीं जाता, वो डे टू डे की चीजों में लड़ता भिड़ता रहता है। नेपाल में यही क्रैश हो गया। जब ये क्रैश हो गया पूरा मामला कि यहां पे रोजगार नहीं है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो लोग फिर सड़क पे आए। लोग सड़क पे आए, फिर राजनीतिक पार्टियों ने फायदा उठाया, फिर आम लोग आ गए। अगर कोई मुझे यह बोले कि 35-40 साल का आदमी जो सड़क पे नेपाल की चल रहा है, ऊपर का बदन उसका नंगा, नीचे उसने पैंट या जीन्स या कुछ पहना हुआ है और हाथ में उसके 7.62 mm SLR है, सेल्फ लोडिंग राइफल, जो एक जमाने में इंडियन आर्मी में हुआ करती थी, नेपाल आर्मी में भी होती थी वो। अगर वो वेपन लेके चल रहा है और कोई मुझे बोले ये जेंजी है, तो आई एम सॉरी। उसमें से कई सारे राइटर्स जो नेपाल में थे, जिन्होंने दंगा करा, फसाद करा, जो भी आप उनको कहना चाहते हो, वो कम से कम जेंजी नहीं थे। उनके शक्ल को देख के लग रहा है कि वो कम से कम 30 साल के होंगे या उससे ज्यादा के होंगे। उसमें जेंजी भी थे, हम मना नहीं कर सकते। तो ये बार बार कुछ ऑपोजिशन लीडर्स का कहना कि जेंजी तुम उठो, नहीं उठ रहा जेंजी यार, ये उम्मीद रखना। और मैं आपको बता रहा हूं, जिसको ऐसा लग रहा है कि कोई क्रांति आने वाली, कोई ना आ रही क्रांति, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन हां, मैं सरकार से भी एक बात बोलूंगा। जो लद्दाख में एक मांग है स्टेट, अब ये देखिए, लद्दाख जो था पहले जम्मू और कश्मीर स्टेट का, मैं महाराजा हरि सिंह के टाइम में, उनसे भी पहले, लद्दाख यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ द अर्स्टवाइल JNK स्टेट। 1947 में जब भारत आजाद हो गया और फिर पूरा ये मामला, उसके बाद से 2019 तक, टिल 2019, ये सारा JNK स्टेट के अंदर ही था। फिर इसको JNK से अलग कर दिया। अब यार, इसको अलग करे हुए 6 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए इसको अलग करे। उसके बाद मैं भी गया लद्दाख, अलग होने के बाद मैं भी गया लद्दाख। जब देखिए, लद्दाख पीसफुल है, लद्दाख में टेररिज्म नहीं है, टचवुड। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल भी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी है। एक तरफ चाइनीज ऑक्यूपाइड टिबेट है, दूसरी तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और ऑक्यूपाइड गिलगिट बाल्टिस्तान भी है। सारे के सारे ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं। वहां पे इन देशों की इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत सक्रिय हैं, उनकी फौज वहां पे लगी हुई है, ऑक्यूपाइड एरियाज हैं वो। तो यार, अगर लोग, देखिए, जब आप कमजोरी दिखाएंगे, कोई बाहर वाला आके फायदा उठाएगा। मेरी सरकार से अपील है कि अगर लोग चाहते हैं स्टेट तो बना के दे दो, खत्म करो। आपको क्या करना है? चिट्ठी जारी करनी है, कहानी खत्म। आपके लिए बहुत छोटी सी बात है, करके खत्म करिए ना, करके खत्म करिए। दे वांट अ स्टेट, इफ लद्दाखीज वांट अ स्टेट, गिव देम अ स्टेट, एंड ऑफ स्टोरी। वहां पे प्रॉब्लम है नहीं कोई। कश्मीर में चलिए, हमें एक बात समझ में आती है, लेकिन कश्मीर में भी तो उमर अब्दुल्ला है जो चीफ मिनिस्टर है। चलिए, उसके पास पूरा पावर नहीं है, चलिए पूरा पावर नहीं उमर अब्दुल्ला के पास, पुलिस उसके अंडर नहीं है, कई सारी चीजें अंडर नहीं है, लेकिन कई सारी चीजें उसके अंडर हैं। लद्दाख में तो वो भी नहीं है। मैं गलत और सही किसी को नहीं बोल रहा, मैं ये कह रहा हूं कि लद्दाखियों की गलती, उन्होंने क्या गुनाह कर दिया ऐसा? व्हाट इज देयर फॉल्ट? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं कई बार, अच्छे लोग हैं यार, अच्छे लोग हैं,
देखिए, अगर मैं कहता हूं कुछ बुरे लोग हैं जो वायलेंस कर रहे हैं लद्दाख में, वो बुरे लोग तो दिल्ली में भी हैं, वो बुरे लोग बंबई में भी हैं, वो बुरे लोग बिहार में, यूपी में, पूरी दुनिया में, अमेरिका में, हर जगह बुरे लोग तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। तो जाहिर सी बात है लद्दाख में भी होंगे। लेकिन मेजॉरिटी लद्दाख के, दे आर पीस लविंग पीपल, दे आर नाइस पीपल, दे आर हॉस्पिटेबल पीपल। यार कितनी बार मैं जा चुका हूं लद्दाख। अगर उनको स्टेट चाहिए, दे के खत्म करिए, आपके हाथ में, छोटी सी बात है। अगर कोई ऐसी बात है, कोई बहुत बड़ी बात है, कोई सीक्रेट कारण है जिसकी वजह से हम लोग नहीं कर पा रहे स्टेटहुड का मामला, ये वो अलग चीज है, फिर मुझे उसकी नॉलेज नहीं है। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट देयर इज नो प्रॉब्लम इन लद्दाख। ऑन द फेस ऑफ इट देयर इज नथिंग दैट इज गोइंग ऑन विच इज मोर सीरियस। लद्दाख इज अ पीसफुल स्टेट, वहां पे टेररिज्म नहीं है, वहां पे क्राइम ना के बराबर है, राइट? पीसफुल लोग हैं, वेलकमिंग लोग हैं, टूरिज्म है वहां पे, अच्छा खासा टूरिज्म है, लोग पसंद करते हैं लद्दाख जाना। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। देखिए, अगर सेंटर चाहती है, सेंटर आराम से बोले कि ठीक है हम लोग एक काम करते हैं, हम 1 अक्टूबर आने वाला है, हम लद्दाख को एक स्टेट डिक्लेयर करते हैं, कहानी खत्म। यहां पे गवर्नर रहेंगे, ठीक है, और गवर्नर चुनाव करवाएंगे। इंटरिम गवर्नमेंट आप बनाइए, फिर दे दीजिए, 6 महीने के बाद डेट के चुनाव होंगे, कहानी खत्म हो गई। उनको करने दीजिए ना अपना। डिफेंस आपके हाथ में, बाकी सारी बड़ी चीजें आपके हाथ में। लेट लद्दाखीज वोट फॉर द पीपल दैट यू सी। लद्दाख, मैं बता रहा हूं, ये लद्दाख में गुस्सा, ये 6 साल का गुस्सा नहीं है। ये जो लद्दाख में ना ये जलाओ, ये तो गलत है। जिसने भी जलाया हो बीजेपी का ऑफिस है, कुछ भी गलत करा है। लेकिन मैं लद्दाख का गुस्सा आप समझिए। बात यह है कि जब से भारत आजाद हुआ है तब से लद्दाख की तरफ किसी ने देखा नहीं, किसी ने लद्दाख का भला नहीं करा। यह बात सच है। चाहे वो शेख अब्दुल्ला हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो। आपको क्या याद पड़ता है शेख अब्दुल्ला कितनी बार लद्दाख गया और कितने दिन लद्दाख बैठा है वो? आपको कब याद पड़ता है कि फारूक अब्दुल्ला बहुत दिन जाके लद्दाख बैठा हो? या जो सेंटर से बजट मिलता था, लाखों करोड़ों का बजट मिलता था, ओवर पीरियड ऑफ इयर्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैव गॉन इनटू कश्मीर, वो पैसा गया कहां पे? वो पैसा कहां खर्च हो गया? क्या लद्दाखियों पे खर्च कर दिया? लद्दाख की किस्मत बदल गई? लद्दाख में ऐसी चीज आपने बना दी कि लोग बोले यार ये तो हम जन्नत में आ गए। जन्नत है बिकॉज नेचुरल ब्यूटी है। लद्दाख हैज बीन, देखिए, लद्दाखियों को क्रिटिसाइज करना कि वायलेंस कर रहे हैं, यह बड़ा आसान है। मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं, लोग कर भी रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि लद्दाख हैज बीन ट्रेडिशनली निग्लेक्टेड। लद्दाख को जानबूझ करके निग्लेक्ट करा गया है 78 सालों से, 78 ईयर से दैट हैज बीन निग्लेक्टेड। और यही हाल हुआ जम्मू का। जम्मू को भी निग्लेक्ट करा। मैं आपको बता रहा हूं, सारा का सारा पैसा कश्मीर में। और ऐसी बात नहीं कि कश्मीरियों की किस्मत पलट गई। मुझे कहना चाहिए सारा का सारा पैसा कुछ खानदानों के पास गया। थोड़ा बहुत उन्होंने लगाया, कश्मीर में जरूर लगाया, मैं मना नहीं कर रहा, लगाया होगा 40-50% जितना भी लगाया होगा, आई डोंट नो। डेफिनेटली जम्मू के साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हुई है, डेफिनेटली। और लद्दाख के साथ भी डेफिनेटली स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हुई है, क्योंकि लद्दाख थोड़ा सा आइसोलेटेड भी है, लद्दाख थोड़ा अलग थलग भी है, हाई ऑल्टीट्यूड का एरिया है, वहां पे जाने में दिक्कत है। तो भैया कोई गया भी नहीं वहां पे। मैं ये नहीं कह रहा कि इन मुख्यमंत्रियों ने श्रीनगर में बैठ के कभी लद्दाख का विजिट नहीं करा, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर तीन एरियाज थे, जम्मू और कश्मीर स्टेट के 3 एरियाज थे, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख, उसमें से सबसे कम वेटेज हर समय लद्दाख को मिला है। और ये जो गुस्सा है लोगों का, जिसका कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अंदर ही, या कुछ वॉनबी पॉलिटिशियंस जो कह रहे हैं कि नहीं, हो सकता है उसको ऐसा लगता हो कि कल जब स्टेट बनेगा तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, लोगों की भावनाओं पे खेल के, ये भी हो सकता है। लेकिन एक सच्चाई है, सच्चाई यह है कि हर समय लद्दाख के साथ सौतेला व्यवहार करा है। और मैं इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं एज एन इंडियन सिटीजन बात कर रहा हूं। और लद्दाखियों के अंदर यह शिकायत है। और यह बात 2019 से नहीं शुरू होती, यह बात 1947 से शुरू होती है। 1947 से लद्दाख कुछ है यार, कुछ है दूर, कहीं दूर लद्दाख है, और बड़ा खूबसूरत है, लेकिन दैट्स अबाउट इट, कहीं है। ये एटीट्यूड बाद में चेंज हुआ, लोग ने जाना शुरू कर दिया, लद्दाख घूमना शुरू कर दिया, बाइकर्स जाने लगे, सब कुछ जाने लगे, धीरे धीरे लद्दाख पॉपुलर होता गया, होता गया, होता गया, होता गया। अब यार लद्दाख जाना है, लद्दाख जाना है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, लद्दाख को जो मिलना चाहिए था वो लद्दाख को नहीं मिला। तो वहां पे रोजगार के साधन भी कम है, अपॉर्चुनिटीज कम है, ये सारी की सारी। अब लद्दाख में जाहिर सी बात है, एक वहां पे एक
एक एनवायरनमेंट है लद्दाख का, तो वहां पे आप फैक्ट्रियां तो नहीं लगा दोगे वहां पे, लेकिन आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मेरी ये रिक्वेस्ट है, एक पैकेज डिक्लेयर करिए लद्दाख के लिए और उसी दिन लद्दाख को स्टेट डिक्लेयर करके खत्म करिए। ये लो हैंगिंग फ्रूट है। कोई देखिए, ये जो चीज है ना, मैं आपको बता रहा हूं, सरकार अगर इसको नजरअंदाज करेगी तो कुछ लोग इसका फायदा उठाएंगे, कुछ लोग फायदा उठाएंगे। जिसको अपना पॉलिटिकल फ्यूचर दिखाई देगा वो फायदा उठाएगा। ये आज गोली चली है, मुझे नहीं पता पिछली बार लद्दाख के अंदर गोली कब चली थी। इट्स वेरी पीसफुल, वेरी पीसफुल। अगर आप रात को, अगर आप लेह की सड़कों पे चलना चाहो अकेले, तो सबसे बड़ा खतरा मौसम है, सबसे बड़ा खतरा मौसम है। मौसम के अलावा कोई खतरा नहीं। ऐसा नहीं कि कोई लड़की जा रही है तो किसी ने कोई कमेंट पास, लद्दाखी है ही नहीं ऐसे, वो करते ही नहीं ऐसा, वहां पे चोरी नहीं होती। मेरा खुद का बटुआ, मेरा वॉलेट होटल में छूट गया, वेटर मेरे पीछे पीछे आए देने के लिए कि साहब ये आपका छूट गया। तो ऐसा नहीं है, बट प्लीज किसी को इतना धक्का मत दो, ठीक है, किसी को इतना यहां पे मैं किसी को, मेरा मतलब जो लद्दाख के लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, कि किसी को ना इतना धक्का मत दो, इतना मजबूर मत करो कि लोग वापस पुश करना शुरू करते हैं और अंदर के ही लोग बाहर वालों से मिलके, और ये हर जगह होता है भारत में, मैं सिर्फ लद्दाख की बात नहीं कर रहा, ये दिल्ली में भी होता है, ये हर जगह होता है। लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग बहकावे में आते हैं, फिर मारकाट होती है, खून बहता है। वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। यू नो, आई प्रे फॉर द सोल्स ऑफ दोज हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत बुरा हुआ यार, नहीं होना चाहिए। मैं सरकार से अपील करूंगा, सर एक मोटा पैकेज आप लद्दाख को दीजिए, मोटा पैकेज 20, 30, 40 करोड़, 1000 करोड़ का, एटलीस्ट दैट मच। एक, और उसी वक्त डिक्लेयर दैट लद्दाख विल बी, आप, मैं ये नहीं कह रहा आज डिक्लेयर, एक डेट दे दीजिए, सरकार कहती ये हो जाएगा और चुनाव डिक्लेयर कर दीजिए, इस तारीख को चुनाव होगा, कहानी खत्म, कहानी खत्म। इट्स अ लो हैंगिंग फ्रूट, कुछ नहीं है लद्दाख में प्रॉब्लम। कोई नई प्रॉब्लम इन्वेंट ना करें, कोई नई प्रॉब्लम बनाए ना, वैसे लोग काफी दुखी हैं वहां पे।